अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का फर्स्ट यूनिट है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्रिप्शन में कि हम लोग क्या कवर करेंगे इस चैप्टर में। Reproductive health definition. Reproductive health as a state of physical, mental, and social well being in all matters relating to the reproductive system at all stages of life. इसका मतलब ये है कि ये रिलेट करता है नहीं कि ये स्टेट होती है फिज़िकल मेंटल सोशली वेलबींग की कि उसमें पेशेंट हेल्दी रहता है और इसको रिलेट करता है यानी कि मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। Good reproductive health implies that people are able to have a satisfying safe sex life, the capability to reproduce, and the freedom to decide their choice. से गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से क्या होता है कि सेटिस्फाइंग सेफ सेक्स लाइफ गुजरती है यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ की, और वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के, यानी कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके बच्चे पैदा हो सकते हैं, और फ्रीडम टू डिसाइड देयर ओन चॉइस, और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर वो एक बच्चा रखना चाहते हैं या दो या तीन या पाँच तो उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। Men and women should be informed about and have access to safe, effective, affordable, and acceptable methods of family planning of their choice, and the right to appropriate healthcare services that enable women to safely go through pregnancy and childbirth। यानी कि शौहर और बीवी दोनों को चाहिए कि वो यानी कि अफेक्टिव मेथड्स या सेफ़ और अफोर्डेबल और एक्सेप्टेबल मेथड्स करें फैमिली प्लानिंग के लिए, और उनको यानी कि अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर सर्विस भी प्रोवाइड करें वुमेन को, ताकि वो चाइल्ड के दौर से यानी कि अच्छी तरह सेफली गुजर सके। पेरेंट क्राफ्ट क्लासेस यानी कि उन लोगों के लिए रखी जाती हैं जो कि फ़र्स्ट ग्रेविडा होती हैं या फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है उनको, या फर्स्ट टाइम बच्चा पैदा होने वाला होता है उनका, तो उनको पेरेंट क्राफ्ट क्लासेस दी जाती हैं। या जिन्होंने बहुत टाइम बाद यानी कि गैप दे दिया हो फर्स्ट बेबी उनको, वो फिर 5 साल के बाद सेकंड बेबी उनका हो रहा हो, तो उनके लिए पेरेंट क्राफ्ट क्लासेस रखी जाती हैं, और हर वीक में एक मरतबा बुलाया जाता है, मेनली संडे को, और ये 3 से 4 क्लासेस होती हैं। रोल ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। प्रोवाइडिंग एंटीनेटल केयर इन द कम्युनिटी आइदर जीपी का मतलब है जनरल फिजिशियन, क्लिनिक्स और ऑन होम्स। सही है कि रोल क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के हवाले से, कि वो एंटीनेटल केयर देगी कम्युनिटी के अंदर। रनिंग पेरेंट क्राफ्ट क्लासेस, सही हो, पेरेंट क्राफ्ट क्लासेस चलाएगी, जैसे मैंने बताया कि फ़र्स्ट ग्रेविडा या गैप दे दिया हो किसी ने फर्स्ट बच्चे के दरमियान और सेकंड या थर्ड के दरमियान, तो उनके पेरेंट क्राफ्ट क्लासेस रखी जाती है, उनको समझाया जाता है यानी कि बताया जाता है सारा कि किस तरह प्रोसेस होगा, मेनली यानी कि चेकिंग के लिए किस तरह आप लोगों को आना होगा, उनको सारा प्रोसेस बताया जाता है प्रेगनेंसी से लेकर चाइल्ड बर्थ तक। बुकिंग प्रेग्नेंट वुमेन सो फर्स्ट पर्सन मोस्ट कम इनटू कांटेक्ट विद, यानी कि जो भी फर्स्ट ग्रेविडा होगी डॉक्टर के पास आएगी, तो वो उसको जब यानी कि नर्स देखेगी तो उसको वो इनकाउंटर करेगी, यानी कि उसको देखेगी कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं हो रहे, और उसको बताएगी कि उसको किस वक्त आना है या किस वक्त नहीं आना है। मेनली उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर चलते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 1 to 3 मंथ्स का, सेकंड 4 5 6, और थर्ड ट्राइमेस्टर 7 8 9 का होता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि मंथली बुलाया जाता है चेकअप के लिए, सेकंड ट्राइमेस्टर में 15 दिन बाद बुलाया जाता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में वीकली बुलाया जाता है चेकअप्स के लिए। अरेंजिंग स्कैन्स, तो उसको अरेंजिंग स्कैन्स करना होगा, यानी कि यूरिन से तो पता लग गया कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो उसके मोर कंफर्म करने के लिए उसके स्कैन्स अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, ताकि पता लग सके ऐसा ना, क्योंकि काफ़ी हद तक ये होता है कि जिस तरह हाइड्रेटिफॉर्म मॉल बन जाता है यूट्रस के दरमियान, तो तब भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको हो जाती है, यानी कि यूट्रस के अलावा कहीं और जगह पे प्रेगनेंसी हो गई है, तो तब भी यानी कि कॉम्प्लिकेशन उसमें हो सकती हैं सबसे ज़्यादा। रेफर्स टू कंसल्टेंट एंड मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, से इसको रेफ़र किया जाए कंसल्टेंट्स के साथ और उसके अपॉइंटमेंट्स
दिलवाए जाते हैं। टेकिंग ब्लड एंड गिविंग ब्लड रिजल्ट, यानी कि ब्लड कलेक्ट करने तक मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि ये ताकि उसका प्रेगनेंसी कंफर्म हो सके कि सही तरह प्रेगनेंसी से हुई है ना, कोई उसको डिजीज़ तो नहीं हुआ। पोस्ट नेटल चेकअप्स फॉर मदर एंड बेबी, दोनों के लिए पोस्ट नेटल चेकअप्स करते हैं। ब्लड टेस्ट फॉर बेबी, जॉन्डिस लेवल चेक करने के लिए डिलीवरी के बाद। कोऑपरेटिव विद हेल्थ विजिटर, occasionally visit to school to talk about role of midwife and pregnancy or pregnancy, attending home births both planned and unplanned, सही है। यानी कि वो रोल क्या होता है उनका, अटेंडिंग यानी कि होम बर्थ करती है, प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों में। going out to other emergencies in the home, meeting paramedics there and transferring to hospital if needed, सही है। emergencies में जाती है होम्स में, और उसमें बताया जाता है कि उसको कोई ट्रांसफरिंग की ज़रूरत तो नहीं है कि उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाए। रेफर्स टू सोशल सर्विसेज, और सोशल सर्विस के लिए भी रेफ़र किया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स भी मदर को बताई जाती हैं। हेल्थ टीम मेंबर्स कौन कौन से आ जाते हैं इसमें, डॉक्टर्स आ जाए, नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, क्लिनिकल ऑफिसर्स, लैब टेक्नीशियंस एंड टेक्नोलॉजिस्ट्स, फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी टेक्नीशियंस, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ मैनेजर्स। रोल ऑफ हेल्थ टीम मेंबर्स, यानी कि हर टीम मेंबर का एक रोल होता है। डॉक्टर्स का क्या रोल होता है, दे हेल्प प्रेग्नेंट वुमेन डील विद रिप्रोडक्टिव इशू, कोई भी रिप्रोडक्टिव इशू अगर मदर को होता है तो वो डॉक्टर उसको देखेगा। नर्सेज एंड मिडवाइफ्स का क्या रोल होगा, नर्सेज एंड मिडवाइफ्स आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, दे ऑफर केयर टू चाइल्ड बेयरिंग वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर, बर्थ एंड ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम पीरियड, सही। वो चाइल्ड बेयरिंग वुमेन को यानी कि केयर देगी प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर के दौरान, बर्थ के दौरान एंड पोस्टमार्टम पीरियड के दौरान। दे आल्सो केयर फॉर द न्यू बॉर्न एंड असिस्ट द मदर विद ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि वो न्यू बॉर्न की भी केयर करेगी जो बच्चा पैदा हुआ है, और मदर को बताएगी कि ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशंस क्या क्या हैं और किस तरह उसको दूध पिलाना है। क्लिनिकल ऑफिसर्स आर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हु प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसन, दे प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली बट मे बी सुपरवाइज्ड बाय अ फिजिशियन इन सम सेटिंग्स। ये क्लिनिकल ऑफिसर्स क्या होते हैं कि वो प्रोवाइड करते हैं कि प्रैक्टिस जो उनकी मॉडर्न मेडिसिन होती है, जो न्यू मेडिसिन आ रही होती है, उनको ये प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि इस्तेमाल करते हैं, और ये इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल करते हैं, और कुछ जगह पे सुपरवाइज्ड किए जाते हैं फिजिशियन के अंडर। लैब टेक्नीशियंस एंड टेक्नोलॉजिस्ट्स, scientific laboratory techniques are responsible for laboratory based tasks which include sampling, testing, measuring, recording and analyzing results in biological, chemical, physical and life sciences, से यानी कि साइंटिफिक लेबॉरेटरी टेक्निक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सैम्पलिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, मेजरिंग के लिए, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग रिजल्ट्स बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल और लाइफ साइंसेज के मुताबिक। They also provide all the required technical support to enable the laboratory to function effectively while adhering to correct procedures and health and safety guidelines, यानी कि ये करेक्ट प्रोसीजर्स और सेफ्टी हेल्थ गाइडलाइंस बताते हैं। Pharmacists and pharmacy technicians, pharmacists are allied health professionals who practice in pharmacy, जो फार्मेसी में काम करते हैं। Pharmacists undergo university level education to understand biochemical mechanisms of action of drugs, drug uses and therapeutic roles, side effects, potential interactions and monitoring parameters, यानी कि फार्मासिस्ट के वो यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन उनकी होती है ताकि वो हर ड्रग का मैकेनिज़्म जान सके, उसके यूजेस किस लिए यूज़ किया जाता है, और थेरेपेटिक रोल उसका क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, पोटेंशियल इंटरेक्शंस यानी क्या होंगे, और मॉनिटरिंग पैरामीटर्स। दिस इज़ हेल्प टू एजुकेशन इन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी, और ये हेल्प करता है एजुकेशन के अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स आर कॉल्ड बाय वेराइटी ऑफ नेम्स, सही। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को यानी कि कुछ और नामों से भी बुलाया जाता है, यानी कि हेल्थ ऑक्सिलरीज, बेयरफुट डॉक्टर्स कहा जाता है उनको, हेल्थ एजेंट्स, हेल्थ प्रोमोटर्स, फैमिली वेलफेयर एजुकेटर्स, हेल्थ वॉलेंटियर्स, विलेज हेल्थ वर्कर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ एड्स। दीज इंडिविजुअल्स कैन बी एनॉर्मसली इफेक्टिव, और ये काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। दे कैन परफॉर्म
preventative medical service, monitor the community health, identify patients at particular risk, act as a liaisons यानी कि कोलैबोरेटिव काम करते हैं between the community and the health system, interpret the social climate as well as provide basic curative services। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का क्या काम होता है कि वो मॉनिटर करती हैं कम्युनिटी की हेल्थ को, आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन पार्टिकुलर रिस्क पर है, और ये कोलैबोरेटिव केयर करती हैं कम्युनिटी के दौरान हेल्थ सिस्टम के दरमियान, ताकि वो सोशल क्लाइमेट को देख सके और बेसिक क्यूरेटिव सर्विस प्रोवाइड कर सकें। प्रिवेंटिव मेजर्स किस तरह की बीमारी से किया जाए वो बताती हैं। दे आर आल्सो ऑफन द ओनली प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग longevity and breadth to a health program। और ये प्रैक्टिकल मीन्स प्रोवाइड करती है यानी कि लॉन्गेविटी और ब्रेथ टू हेल्थ प्रोग्राम के अंदर। हेल्थ मैनेजर्स का क्या रोल होता है? आल्सो रेफर टू एज हेल्थ केयर एग्जीक्यूटिव्स और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्लान, डायरेक्ट, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। और यानी कि एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, प्लान करते हैं, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं क्या डिलीवरी को हेल्थ केयर की। These workers are either specialists in charge of a specific clinical department or generalists who manage an entire facility or system। और ये स्पेशलिस्ट होते हैं बेसिकली, और स्पेसिफिक क्लिनिकल डिपार्टमेंट में जनरलिस्ट होते हैं जो कि फैसिलिटी को या पूरे इंटायर सिस्टम को मैनेज कर रहे होते हैं। ओवरव्यू ऑफ वुमेंस हेल्थ। ओवरव्यू क्या है वुमेंस हेल्थ का? Health care for women includes the entire spectrum of a woman's life, not just pregnancy and childbirth। यानी कि हेल्थ केयर फॉर वुमेन को हम लोग देखते हैं जब से वो कोई भी बच्ची या कोई भी फीमेल जब से पैदा होती है और जब मरने तक की, उसको हम लोग ओवरऑल हेल्थ को देखते हैं। ये नहीं कि सिर्फ प्रेगनेंसी में बस उसका ख्याल करेंगे, ओवरऑल हेल्थ को उसका हमने देखना है। दिस मीन्स द मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल as well as physical aspects of women lives are part of women's health, जिसमें शामिल हो जाता है उसके मेंटल, दिमागी तौर पर कैसे, इमोशनल कैसे, सोशल और उसका स्पिरिचुअल लेवल, और पॉलिटिकल या फिज़िकल एस्पेक्ट्स उसके किस तरह हैं कि फ़िज़िकली तौर पर वो किस तरह है, और ये सारे वुमेंस की हेल्थ में आता है। वी आर आल्सो कंसर्न अबाउट हेल्थ फॉर ऑल वुमेन एंड इन ऑल प्लेसेस वेयर वुमेन लिव एंड वर्क। सही, और इससे हर कंसर्न है यानी कि सारी ही औरतों के लिए ये है कि उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाना चाहिए, और वो कहीं पर भी हो, कहीं पर भी काम कर रही हों। At each stage of a woman's life, there are important preventive healthcare steps to provide early detection of medical problems। से और वुमेंस की लाइफ में हर स्टेज के अंदर हर इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर स्टेप्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं कि उसको अर्ली डिटेक्शन के कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि अर्ली डिटेक्शन करवा सकते हैं। टू प्रिवेंट दैम इंटायरली टू मेंटेन जनरल गुड हेल्थ। सही है, तो प्रिवेंट कर सकते हैं कि ताकि वो अपने मेंटेन कर सके हेल्थ को। एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। ईट अ हेल्दी बैलेंस डाइट लो इन सेचुरेटेड फैट। से यही हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जो कि लो इन सेचुरेटेड फैट्स हो। हैव एट लीस्ट 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। सही, यानी कि एटलीस्ट 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट लेने चाहिए हर दिन। डू नॉट स्मोक, यानी कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, जो कि सिगरेट पीती रहती हैं लड़कियाँ। गेट रेगुलर हेल्थ केयर एग्जामिनेशंस करवाने चाहिए उनको, यानी कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाने चाहिए। लर्न टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी उनको खुद से आइडेंटिफाई करना चाहिए उनके पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं। फॉलो कैंसर प्रिवेंशन गाइडलाइंस फॉर लाइफस्टाइल एंड फॉर कैंसर स्क्रीनिंग। Women often focus on health care for their family members and loved ones while neglecting their own health। है वुमेन जो होती है यानी कि जो भी औरत होती है वो ज़्यादातर क्या करती है, अपनी फैमिली मेम्बर्स और जिनसे वो प्यार करती है उनको यानी कि ख्याल रखती है और अपनी हेल्थ का इतना ख्याल नहीं रखती। टेकिंग टाइम टू मेंटेन गुड हेल्थ इज़ क्रूशियल फॉर हर सेल्फ एंड दोज अराउंड हर। यानी कि उसको वो इतनी गुम होती है और दूसरों को केयर करने में कि वो अपना ख्याल करना बिल्कुल ही भूल जाती है
कि उसकी भी हेल्थ है, उसके भी हेल्थ का ख्याल कोई नहीं रखता है। और ये ज़्यादातर ये जो गांव वगैरह के इलाकों में होते हैं, इसमें यानी कि वुमेन की हेल्थ का कोई ख्याल नहीं रखता है। It is important to be informed about women's health issues and discuss them thoroughly with health care providers। सही, और ये इम्पोर्टेंट है कि हमें वुमेंस के हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहिए और उनको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ, इनकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ उनको ये सब डिस्कस करना चाहिए ताकि उनको प्रिवेंट किया जा सके या ट्रीट किया जा सके। Overview of women's health and its relationship to poverty, access, and quality of care. Mainstream health services for women have been largely limited to an emphasis on reproductive health and its links to child welfare। सही है। वुमेंस हेल्थ को यानी कि मेनली किससे जोड़ा गया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, और जिसमें जैसे चाइल्ड वेलफेयर आ जाता है। This had led to a neglect of women's other health needs and a range of gender-related factors which determined health status such as nutrition, workload, violence, access to care and service delivery। सी यानी कि वुमेंस की हेल्थ को सिर्फ यानी कि प्रेगनेंसी, अगर वुमेन प्रेग्नेंट होगी तो उसका ख्याल रखा जाएगा, अगर वुमेन प्रेग्नेंट नहीं है तो उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा। यानी कि जेंडर रिलेटेड फैक्टर उसमें आ जाते हैं कि उसके यानी कि न्यूट्रिशन, वर्कलोड, उसके ऊपर वायलेंस अब्यूज़ किया जाता है उसका। Identifying links between poverty, gender inequality, and women's health opens up scope for a wider appreciation of women's health needs and appropriate responses। सी हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए लिंक्स बिटवीन पोवर्टी, जेंडर इनक्वालिटी एंड वुमेंस हेल्थ के दरमियान, तो ताकि स्कोप फॉर अ वाइडर अप्रिशिएशन ऑफ वुमेंस हेल्थ नीड्स एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। A gender analysis of health and poverty highlights the following: वुमेंस रिलेट लैक ऑफ पावर से, यानी कि पावर की कमी की वजह से लो स्टेटस एंड सेल्फ स्टीम उनकी होती है, एंड पोअर एजुकेशन, यानी कि एजुकेट नहीं होती, लीड्स टू नेगलेक्ट ऑफ देयर हेल्थ नीड्स। सही है, जिसकी वजह से यानी कि लैक ऑफ पावर होता है, लो स्टेटस, लो सेल्फ स्टीम, पोअर एजुकेशन होती है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ नीड्स को निगलेक्ट कर दिया जाता है। पुअर वुमेन आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ ओवर वर्क, हजार्डस वर्क एंड पोअर न्यूट्रिशन का शिकार हो जाती हैं, यानी कि ओवर वर्क उनके ऊपर हजार्डस और पोअर न्यूट्रिशन का वो वुमेन शिकार हो जाती है। फिर poor women and girls are least likely to have access to appropriate care and to seek adequate treatment due to heavy work burdens, lack of mobility, education and employment। से जो वो poor women यानी कि गरीब ये औरत या गर्ल ज़्यादातर अप्रोप्रिएट केयर की उसको दी जाती है ज़्यादातर, और उनको कि ज़्यादातर उनके ऊपर बर्डन्स होते हैं, ज़्यादा उनको काम होता है, ज़्यादा कम उनकी मोबिलिटी होती है, एजुकेशन उनकी नहीं होती और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होती उनकी। लीगल फैक्टर्स एंड सोशल नॉर्म्स कंपाउंडेड बाय पोवर्टी में एडवर्सली अफेक्ट वुमेन एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। और लीगल फैक्टर्स और सोशल नॉर्म्स जो कि हैं वो पोवर्टी के वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं वुमेंस की हेल्थ पर। For example, when abortion is legal, poor women face health risks associated with backstreet abortions। से बैक स्ट्रीट अबॉर्शन यानी कि अबॉर्शन करना इलीगल है, यानी कि बच्चे को मारना। बेसिकली अबॉर्शन का करवाने का मतलब यही है कि बच्चे को हम लोग मार रहे हैं, और ये इलीगल है। और जो पुअर होती है यानी कि उनको अगर पता है, आज भी ये सब चलता है कि वो पहले अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं और उससे पता लगता है कि उनको अगर बेटी है तो उसका अबॉर्शन करवा लेते हैं। और जो पुअर यानी कि जो गरीब औरत होती है या उसकी एजुकेशन वगैरह लो स्टेटस होता है उसका, तो इनकी उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उसको बैक स्ट्रीट अबॉर्शंस करवाए जाते हैं उसको ज़बरदस्ती। Studies suggest that poor women are more likely to use a range of healthcare options such as over-the-counter drugs and traditional health practitioners। सही है, और ये स्टडी से ये पता चला है कि जो पोअर वुमेन होती है वो ज़्यादातर किस रेंज के हेल्थ केयर में आती हैं ताकि वो सिर्फ ओवर द काउंटर ड्रग्स यूज़ कर सके, और जो उनका ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं वो यानी कि उनके गांव देहात में जो कि ज़्यादातर जो कि एजुकेटेड नर्सेज नहीं होती हैं, बस दाइयाँ जिनको कहा जाता है डिलीवरी के लिए
आ जाती हैं, तो उसका ट्रेडिशनल हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर से यानी कि उनका ज़्यादातर वास्ता पड़ता है पुअर वुमेन का। Perceptions of quality of care are influenced by gender. For example, culturally insensitive dress requirements in hospitals may deter women for seeking treatment. से ये perceptions भी बहुत of quality इनकी influence करती है by gender। एक ही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कल्चरली इंसेंटिव ड्रेस। एक किसी कल्चर के कोई ड्रेस है तो उसको हॉस्पिटल में अगर पहनने नहीं दे रहे, लेकिन वो फिर भी करेंगे कि उसको यानी कि ये ड्रेस पहना हुआ होगा, उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। हेल्थ सेक्टर स्ट्रेटजीज शुड नॉट प्लेस एनी एक्स्ट्रा वर्कलोड ऑन पोर वुमेन। और हेल्थ सेक्टर स्ट्रेटजीज़ का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो एक्स्ट्रा वर्कलोड ना डालें पोर वुमेन के ऊपर, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती इतना। स्ट्रेटजीज़ टू इम्प्रूव वुमेंस हेल्थ। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं कि हम लोग वुमेंस की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। बोथ वुमेन एंड मेन इन पुअर हाउस होल्ड शुड बी प्रोवाइडेड विद बेसिक हेल्थ केयर एंड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू एनेबल दैम टू मैनेज कॉमन इलनेस, रिकोगनाइज सिवियरिटी एंड सीक प्रॉपर ट्रीटमेंट। इसलिए कि बहुत यानी कि बोथ मैन एंड वुमेन को, पुअर हाउस होल्ड को, यानी कि उनको बेसिक हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको सर्विस मिलनी चाहिए ताकि उनको एनेबल हो कि कॉमन इलनेस कौन सी है, उनको किस तरह रिकोगनाइज़ किया जाए और ट्रीटमेंट किस तरह उसका हासिल किया जाए। सच एज़ द लीगलिटी ऑफ अबॉर्शन एंड इक्वल राइट्स ऑफ गर्ल। से इनको बजाएगा कि किस तरह लीगली अबॉर्शन किस तरह होता है और इक्वल राइट्स ऑफ गर्ल्स क्या है। Non-health sector strategies are necessary to address related gender inequalities, in particular regarding socioeconomic and legal issues। से नॉन हेल्थ सेक्टर्स को स्ट्रेटजीज़ में इनको नेसेसरी होता है, इनकी उनको ये करना चाहिए कि वो सोशो इकोनॉमिक एंड लीगल इश्यूज़ को देख सकें, सच एज़ द लीगलिटी ऑफ एबॉर्शन एंड इक्वल राइट ऑफ गर्ल्स, कि जिसमें लीगलिटी ऑफ एबॉर्शन एंड इक्वल राइट ऑफ गर्ल्स आ जाता है। कम्युनिटी हेल्थ पार्टिसिपेटरी अप्रोचेज मस्ट इंश्योर द इंक्लूजन ऑफ पोअर वुमेंस पर्सपेक्टिव। सही है, कम्युनिटी हेल्थ पार्टिसिपेटरी को यानी कि इंश्योर करना चाहिए कि वो वुमेंस पर्सपेक्टिव को प्रॉपर केयर दे सके। क्वालिटी ऑफ केयर शुड बी इम्प्रूव थ्रू टेकिंग इनटू अकाउंट क्रिटिसिजम्स एंड असेसमेंट में बी मेड बाय फीमेल यूज़र्स ऑफ हेल्थ सर्विस। यानी क्वालिटी के जो किस तरह इम्प्रूव किया जाता है कि अगर फ़ीमेल है तो उसका फ़ीमेल ही उसका हेल्थ केयर सर्विसेज को असेसमेंट करे उसकी। रिसर्च ऑन फेसिबल फाइनेंसिंग फॉर जेंडर स्पेसिफिक हेल्थ सर्विसेज, एग्जांपल एंटीनेटल केयर उसको दी जाए इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत हो उसको। जेंडर एनालिसिस ऑफ हेल्थ एंड पॉवर्टी शुड pay particular attention to intra-household gender inequalities such as the better nutritional intake of male members and unequal expenditure allocation between members of household in health care। यानी कि जनरल एनालिसिस नहीं करना चाहिए कि वो मर्द है तो वो ज़्यादा, अगर वो मैन है तो वो ज़्यादा खाना खाएगा घर में, या उसको ज़्यादा उसकी यानी कि न्यूट्रिशनल इंटेक ज़्यादा होगी, अगर वो फीमेल है तो उसकी न्यूट्रिशनल इंटेक कम होगी। इस तरह नहीं करना चाहिए। इम्प्रूव collection of sex disaggregated data to allow for gender analysis of access according to level of income and region। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।